अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपने हाथों को लहरा सकते हैं, जितने भी जूम पर है। बढ़िया। सो आइए, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया। जितने भी जूम पर जुड़े हैं, जितने भी फेसबुक पर है और जितने भी यूट्यूब पर है, आप सभी का आज मैं मसीह मंथन हिंदी ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता हूँ। और आइए इस समय में हम सब मिलकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने आप को उसके हाथों में दें कि जो वचन, जो टीचिंग आज हमारे लिए है वो हम पाए और आत्मा में भरकर पाए, परमेश्वर में रहकर उन शब्दों को सुने। सो जितने भी लोग अपनी आंखें बंद करें, आप जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं। हम जूम वालों से भी बात कर रहे हैं, फेसबुक वालों से भी और यूट्यूब वालों से भी। एक निवेदन करता हूं, जितना हो सके उतना इस लिंक को शेयर करें। फेसबुक पर वॉच पार्टीज बनाएं, यूट्यूब वाले शेयर करें। कारण एक ही है इस बात का कि जिस प्रकार आज आप हमारे साथ में जुड़े, उसी प्रकार और लोग भी जुड़े और परमेश्वर की उस उपस्थिति में रहे और जीवित वचन को सुने। यही हमारा मकसद। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, सभी अपने दोनों हाथों को उठाएं और केवल प्रार्थनाएं करें प्रभु से, केवल बात करें प्रभु से। आइए नए नए शब्दों में धन्यवाद करें, स्तुति हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु। आज ये समय आपने दिया प्रभु, आपको धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति को आप संभाले प्रभु जी। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आप सभी अपने हाथों को उठाएं और लहराते हुए गाएं। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। सभी प्रार्थना में रहे, अपने हाथों को उठाए, ताली बजाए प्रभु के लिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आप सब कहे प्रभु के लिए, आता हूं यीशु। आइए सब ताली बजा कर कहे, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। एक और बार मिलकर गाए, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए जोर से ताली बजाए।
के हाथों को लहरा कर कहें, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल हर पल मेरी हर सांस, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आखिरी बार, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। अपने हाथों को उठाए और आखिरी बार कहे हाथों को लहराते हुए, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए जोरदार ताली बजाए, सभी जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। एक गड़गड़ाहट करें परमेश्वर के नाम के लिए, एक जय जयकार करें परमेश्वर के लिए। आप ज़ूम पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, मिलकर प्रभु की महिमा करें। देखिए, जगह महत्व नहीं देती, परंतु आप किस हृदय से परमेश्वर के पास आए, कौन से मन से प्रभु के पास में आए, वो बातें जरूरी है। सो आपको संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण ध्यान से प्रभु के पास में आना बहुत जरूरी है। सो आइए, जितने भी जूम पर है, आप जितने भी फेसबुक पर है, आप जितने भी यूट्यूब पर है, हम सब मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और कुछ स्तुति के गीत हम प्रभु के लिए गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। तो आप आइए, हमारे साथ में मिलिए और हमारे साथ में गाइए। फिर एक बार बोलना चाहता हूं, फेसबुक वाले जितना हो सके उतना शेयर करें, यूट्यूब वालों जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि ये आपका, मेरा, मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है और इसके लिए आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और मिलकर उसकी जय जयकार करेंगे। आप ताली बजा सकते हैं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। आप कहे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। एक और बात, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हाथ तक उठाकर हालेलुया, हालेलुया सभी, हालेलुया, ओ हालेलुया। एक और बात, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे, हर एक व्यक्ति का लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। सब कहे, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। सब कहे, आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास आओ रे। हाथों को लहरा कर हालेलुया, ओ हालेलुया। सब कर हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारे लगाओ, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। आप सब गाए, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे।
ने मिलके हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, आ हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छे, हालेलुया, हालेलुया, ओ हाले, जोर से ताली बजाए। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास आओ रे। गंदगी ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे। गंदगी ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे। मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। आखिरी बार हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके आगे आगे वो यीशु मसीह चलेगा। परेशानी अगर आ भी गई तो वो उसको दूर करेगा और एक अच्छा चरवा बनकर आपके लिए एक मार्ग बनाएगा। दाऊद ने गोलियत को गोलपन से मारा। तो ये गाना सभी को आता है, जितने भी ज़ूम पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए आप अपने घर पर जो हम यहाँ से करते हैं वैसे कर सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आपको इसके एक्शंस आते हैं, करें। दाऊद ने गोलियत को गोलपन से मारा। दाऊद ने, सब करें, गोलियत को गोलपन से मारा। कैसे? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। सब कहें, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोलपन से मारा। आपकी बारी। बहुत बढ़िया, दो से ताली बजा मिलकर। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलके, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है तो नाम में है बंदगी। यीशु है तो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु
तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आपको पे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सच बात है, उसके नाम के जैसा कोई नहीं, वो एक ही नाम है। सर्वोत्तम है वो। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। एक साथ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अपने दोनों हाथों को उठाकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथ तक उठा। आप जूम पर हो, आप अपनी आंखें बंद करें, समर्पित हो जाए प्रभु के लिए। आप फेसबुक पर हो, आंखें बंद करें, समर्पित हो जाए परमेश्वर के लिए। आप यूट्यूब से हो, अपनी आंखें बंद करें, समर्पित हो जाए प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, एक चीज हमेशा याद रखें, कार्य परमेश्वर करेगा, आपके हृदय को परमेश्वर बदलेगा, आपको आत्मा में तैयार प्रभु करेगा। आपको पहल करनी है उसके पास, आपको आना है उसके पास, आपको बैठना है उसके पास, आपको अपने जीवन को बढ़ाना है परमेश्वर के साथ। स्तुति हो प्रभु। हर एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करे, बिल्कुल यहां वहां ध्यान ना दे, केवल आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहे, केवल आपका ध्यान प्रभु की ओर रहे। वो क्या बातें करता है, वो क्या कहना चाहता है, उस पर नजर करे। दोनों हाथ तक उठाए, संपूर्ण रीति से दोनों हाथ तक उठाए। सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सब अपने आप को उठाकर गाए ओ सेना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन सब। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। गाए ओ सेना तुम राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए को तू राजाओं का महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपने हाथों को लहराए। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु को कहे कि प्रभु तू महान है, तेरा राज्य हो प्रभु मेरे जीवन में। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया। हम गाए को सेना तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। आखिरी बार आप कहें यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Father। ऐसे ही प्रार्थना में रहेंगे सभी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का वचन आपसे मुझसे प्रभु बातें करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सभी प्रार्थना में रहें, सभी प्रार्थना में रहें, सभी प्रार्थना में रहें। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज का संदेश जिंदगी जो बदलता है, तेरा वचन जो जिंदगियां बदलता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति जो इस वक्त यीशु आपकी महिमा के लिए जुड़ा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब से आप बात करिए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु कि परमेश्वर जो बातें आपने मुझसे बात करी स्लाइड्स बनाते वक्त, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर हैं प्रभु, सबसे यीशु जी आज आप बात करिए। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं सभी मिलकर। या जोर जोर से प्रभु को महिमा दें प्लीज। या थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, एक बच्चे का समर्पण है आज। ब्रदर जॉली जी, अगर आप सुनाई दे रही मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ब्रदर जॉली जी जो चिंगरूर से हैं, आप मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी। ब्रदर जॉली जी उसमें देखो, ब्रदर जॉली जी को मैंने, हाँ आ गए आ गए आ गए आ गए। आपका माइक ऑन कर लीजिए जॉली जी, उसमें आवाज आएगा। वो बच्चा कहाँ है जॉली जी जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है? एक सेकंड जॉली जी। जी जी उधर बंद कर दो। हेलो हेलो, यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑन है जॉली साहब। हेलो ब्रदर राम जी जी जी, उनका कहाँ है? उनका नहीं दिख रहा फोटो में, वॉइस नहीं आ रहा। अभी क्या करें? हेलो ओके, जिस बच्चे के लिए प्रार्थना करना है वो बच्चा कहाँ है? असली वो जूम पे ही है सर। तो उनको लाओ सामने। हाँ, लाओ, वो हमारे साथ जुड़े हैं सर जूम पेज पे। जी, उनका नाम क्या है? राम सिंह रामा जी। रामा, ओके, यही है क्या मेरे को होस्ट? ओके जी, उनको बोलिए माइक ऑन करने के लिए। उसमें राम सिंह रामा जी, आप उनको बोलिए माइक ऑन करने के लिए। हेलो जी, आप अपना फोन। जी 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 जी, उनको स्पॉट करना है। हेलो जी हाँ जी, जी जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आपके बच्चे का नाम क्या है सर? आपने क्या रखा है बच्चे का नाम? पास्टर जी, बच्चे का नाम अभी नहीं रखा, बच्चे का नाम आपसे ही रखवाना है। अरे बाप रे मुझसे नहीं कहा गया ना सर, मुझसे कहा गया कि बच्चे का समर्पण करना है।
ब्रदर जॉली जी ने आपसे बात की होगी पास्टर जी। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उन्होंने यही कहा कि बच्चे का समर्पण करना है, लेकिन बच्चे का नाम मुझे रखना है, ये नहीं बताया सर। तो सर मेरी तो चलिए कोई बात नहीं, अगले हफ्ते इसको हम करेंगे, अगले हफ्ते। ओके सर। या ओके या नहीं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। पास्टर जी एक नाम तो हमने सोचा था मतलब इसके जन्म से पहले ही जी इमानुअल की परमेश्वर हमारे साथ है। ओके। ये नाम कैसा? ये आपको तय करना है सर, ये आपको तय करना है। जी 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 जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ये नाम भी रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, क्योंकि ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें दिया इसी रीति से है कि परमेश्वर के मतलब यही वचन को लेकर हमें नाम जी 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 जी, लेकिन वो नहीं दिख रहे मेरे को, कहाँ पे है वो? एक सेकंड दीजिए सर, आपका जो फोटो है ना वो हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर है नहीं पता चल रहा है। आपका नाम क्या है सर फोन पे? मेरा नाम राम है जी। राम, ओके। हाँ तो आप ही को बनाया ना सर, को होस्ट तो बना दिया आपको, क्या करें उनको? मैं स्पॉटलाइट कर दें? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ पे नहीं दिख रहे लेकिन अभी भी। हाँ अब आ गए, अब आ गए। ओके ओके, थोड़ा सा बच्चे को और ऊपर उठाइए, बच्चे को थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, हल्का सा ऊपर उठा दिए बच्चे को, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, तो इस बच्चे का नाम आपने रखा है इमैनुअल। हाँ जी इमानुअल। गुड 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 गुड, बहुत खुशी की बात है। नाउ जितने दर्शक हैं फेसबुक और यूट्यूब पे और साथ ही साथ जूम पर, आप सभी देख सकते हैं ये खूबसूरत बच्चा है, और जिस परिवार का ये बच्चा है, ये जो पिताजी हैं, इनका नाम है रामा राम। ओके, सो इस वक्त इस बच्चे का नाम रखा गया है या इन्होंने तय किया है इमैनुअल। आप सभी जानते हैं इमैनुअल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर हम सबके साथ है, ये बात तो पक्की है। ओके, मुझे बेहद खुशी है कि इस बच्चे को ऑनलाइन आप सभी के बीच इस वक्त में हम समर्पण कर रहे हैं, डेडिकेशन जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ नीति वचन 22:4 जहां पे लिखा है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिस पे उसको चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक वो जो है याद रख सके। तो जितने माता पिता हैं, आप सभी जानते हैं कि बच्चों को लेकर मसीह मंथन बहुत गंभीर है, और जिसके चलते मिसेस सुरेश कामले बच्चों की सभा चला रही हैं प्रति रविवार, एवरी संडे। साथ ही साथ रामा राम जी आपको भी कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ जितने माँ बाप हैं उनको भी कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देना शुरू करें अभी से, जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं बुढ़ापे में तक परमेश्वर को याद रखें और उसी की जो है वचनों पे चल सकें। यह आपकी जिम्मेदारी है। ओके रामा राम जी, आप इसका ख्याल रखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, हम यहां से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना काम वहां करेगा। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त इस बच्चे को जिसका नाम रखा गया इमैनुअल, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी, और कहता हूं यीशु के नाम से कि ये बच्चा तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु जी ये बच्चा तेरे पद चिन्ह पर चले, तेरे वचनों पे चले, और जैसा तू चाहता है ये बच्चा तेरी मर्जी के मुताबिक आगे काम करने वाला बने। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, माता पिता को ताकत दे, बुद्धि दे, परमेश्वर उनको इतनी कुव्वत दे, ऐसे परमेश्वर उनकी हैसियत इतनी बढ़ा दे, ताकि बच्चे को पालन पोषण कर कर वो आगे तेरे राज्य में ले चले। आप ऐसा कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बच्चे को हम समर्पित करते हैं इसी वक्त, और कहते हैं कि तेरा प्रोटेक्शन यीशु, तेरा बाड़ा यीशु के नाम से इस बच्चे के ऊपर आ जाए। आदर महिमा आपको देते हैं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और बस ऐसे ही प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहें। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके नाउ इस वक्त में आज का जो संदेश है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, और मैं आप सभी को इस वक्त में कनेक्ट कर देता हूं। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, ताकि आप सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। आज का जो स्लाइड है आप सभी को उससे कनेक्ट कर देता हूं।
या क्या करो, क्या करना है? हाँ, माइक से स्टार्ट कर दो वहां से। एक सेकंड दीजिए प्लीज, ये क्यों हैंग हो गया? एक सेकंड दीजिए प्लीज। एक सेकंड बंद करना। हाँ, अभी बंद किया मैंने। एक सेकंड दीजिए। इसको क्या हो गया? ओके, आई होप सबको दिख रहा है, उसमें दिख रहा है। ओके ओके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद आज का जो मैसेज है वो आपके बीच में लेकर आऊंगा। जितने फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, जूम पर हैं, कम से कम 1550 लोग इस वक्त में लाइव हैं। बेहद बेहद खुशी के साथ, उत्साहित होते हुए आपके बीच इस वक्त में मैं आ रहा हूं। बहुत अच्छी वर्शिप ब्रदर विवेक ने करी, आप सभी जानते हैं। और इस वक्त परमेश्वर का वचन आपके बीच में रखने से पहले अनाउंसमेंट आपके बीच में करना उचित समझूंगा। मसीह मंथन बैठक इन दी ऑनलाइन चर्च प्रति रविवार आपके बीच में आता हूं, लेकर आता हूं 7:30 से 9 बजे तक। साथ ही साथ पूछो जो भी पूछना है, नेक्स्ट वीक नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। उसकी वजह है ये, इस सोमवार मंडे आपके बीच में सिर्फ पंजाब के जितने लोग हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट पंजाब के मेंबर्स के लिए मैं जूम मीटिंग करने जा रहा हूं इस सोमवार। फिर उसके बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के लिए, बुधवार को वेस्ट बंगाल के लिए और गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लिए। फिर ऐसे करते हुए अगले हफ्ते बाकी बचे हुए स्टेट्स के लिए करता चला जाऊंगा। तो मेरे पास में डेज नहीं है, और जिसके चलते जो है मुझे पूछो जो भी पूछना है का प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्द आपके बीच में हम वापस आएंगे, ताकि आपके बीच में वो जो प्रोग्राम है हम उसको करने पाए। बहुत खुशी है कि जो बच्चों की सभा है वो स्टार्ट हो चुकी है, और सिस्टर जो हैं वो इसको जो हैं चलाती हैं, मिसेस शर्मिला जी जो है, मतलब सुरेश पास्टर साहब की पत्नी जो है इसको चलाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए बच्चों की सभा स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत अच्छे से सिस्टर शर्मिला जी उसको चला रही हैं। तो चिल्ड्रंस संडे चर्च हैज बीन स्टार्टेड। अगर आपको जुड़ना है तो ये उनका नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये नहीं बीच में आ रहा ना, ओके, एक बार फोटो खींच के बता देना। तो सिस्टर शर्मिला जी जो है ये उनका नंबर है, और एवरी संडे दोपहर को 12:30 से 1:30 बजे तक 1 घंटे का ये जो सभा है चलाते हैं। नाउ साथ ही साथ मुझे खुशी है कि आपको बताता चलूं कि एमएमबी सिटी या सिटीज, एमएमबी सिटी और इन संडे ऑनलाइन चर्चेस हैव बीन स्टार्टेड। तो पंजाब का सबसे पहला, पंजाब का बहुत सारा जो सिटी है
जैसे कि लुधियाना है, आपका जलंधर है, चंडीगढ़ है, ऐसे करके बहुत सारे सिटीज जो हैं अलग अलग जगह से भी, महाराष्ट्र से, फिर वेस्ट बंगाल से, इन सभी जगह से जो है आपके बीच में सिटी चर्च, याद रखो एमएमबी सिटी चर्च, व्यक्तिगत तौर पे आपके बीच में उनके उनके पेज से, जैसे कि आज 2 चर्च या 3 चर्च, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनके बीच में वो कर चुके हैं। तो सिस्टर समीक्षा, ब्रदर डेविडसन या पास्टर डेविडसन और ब्रदर जॉली जी, ये अपने अपने पेज को, एमएमबी पेज को क्रिएट करके ये आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब फॉलो करें। जिस जिस सिटी से आप जुड़ना चाहते हैं आप इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सिटी वाइज आपके बीच में जो है वो हम काम करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी को, याद रखे, किसी को जो एमएमबी का सदस्य है, याद रखो ये अनाउंसमेंट सिर्फ एमएमबी के सदस्य के लिए तो लिखा है, अगर किसी को जो एमएमबी का सदस्य है, ये अनाउंसमेंट उसके लिए है, ऑनलाइन चर्च की जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहता है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, मुझे फोन करे। अब आप पूछोगे पास्टर डेनियल आपका नंबर कौन सा है, तो 777 मेरा नंबर पब्लिकली है, आपके लिए नहीं है। तो मेरा जो व्यक्तिगत नंबर है, पर्सनल नंबर, वो सिर्फ उसी को मिलेगा जो एमएमबी का सदस्य है। इसलिए लिखा है कि जो एमएमबी का सदस्य है वो अगर हिंदी ऑनलाइन चर्च, मराठी, इंग्लिश, वेस्ट बंगाल या जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, जिम्मेदारी लेकर आप करना चाहते हैं, तो आप पुरुष हो या स्त्री हो, मुझे फोन करें और मैं आपको जिम्मेदारी दूंगा एक छोटी सी ब्रीफिंग के बाद, ठीक है ना। नाउ ये भी बताता चलूं कि खरी शिक्षाओं का पाठशाला, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, स्टार्ट हो चुका है और प्रति शुक्रवार और शनिवार 2 दिन 2 बैच 1000 का ऐसे करके आपके बीच में क्लासेस शुरू हो चुके हैं। 6th लेसन पिछले यानी कि यस्टरडे खत्म किया है, अब 7th लेसन आने वाला शुक्रवार और शनिवार होगा। पास्टर डैनियल क्या हम जुड़ सकते हैं? जी हाँ, नीता जी को कॉल करें और आप जो है वहां जुड़ सकते हैं। हर महीने के पहले रविवार को, याद रखिए, प्रभु भोज होता है, लेकिन साथ ही साथ इस बार ऐसा होगा कि प्रभु भोज भी होगा, लेकिन 7 बजे यानी कि नेक्स्ट संडे, अगला रविवार, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप हैं उन सब के साथ आधे घंटे की मीटिंग मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। तो इसको याद रखिएगा, अगले हफ्ते प्रभु भोज भी है और सभी एमएमबी के मेंबर्स के साथ, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सबके साथ में मीटिंग है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं, जरूर जुड़िए। और जुड़ने के लिए आपको देवेंद्र साहब का नंबर है और साथ ही साथ ये 5 नंबर आपको जुड़ना है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आशा व्हीलर जी को कॉल करें और आप लोग जुड़ सकते हैं। कम से कम 18 कंट्रीज में इस वक्त में लोग हमसे कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एमएमबी ऐप और एमएमबी वेबसाइट, ये सब कुछ आपके लिए उपलब्ध हैं। कहते हैं ना कि सभी जगह पे आपको मसीह मंथन का खुशी, ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि एमएमबी का मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुका है और ब्रदर हर्षद, ये नंबर है, इनको कॉल करें। रजिस्ट्रेशन 500 रुपए है और मैं चाहता हूं कि आपका बेटा, आपकी बेटी, जो भी है, आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मसीह मंथन आपके लिए उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है, आप इसको भरकर आप जो है अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। मसीह मंथन बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करता है, मिशन, और साथ ही मंथली सपोर्टर बनकर मसीह मंथन को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, ये नंबर है, इनको कॉल कर, ये आपको जो है मसीह मंथन को सपोर्ट करने के लिए अगुवाई करेंगे कि कैसे तैयार हो जाए। अब यहां से आपके बीच परमेश्वर का वचन बात करने जा रहा हूं। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बहुत कुछ सीखने लायक है। रख नहीं हूं मैं, क्रिश्चियनिटी का प्रीचर नहीं हूं जी, मैं यीशु के राज्य का प्रचारक हूं। यीशु की राज्य का मतलब किंगडम, उसके राज्य को जिसको कहते हैं पूरी दुनिया में यीशु की कलीसिया, मैं उसका प्रचारक हूं। द किंगडम ऑफ गॉड, उसका प्रचारक हूं। दूसरी बात, जो मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, कोई भी धर्म का, आप जब मेरी वीडियो को देखते हैं, अभी देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में यह बात को रखिएगा
कि हम किसी भी एंगल से और किसी भी बाइबल के किसी भी वचन में कहीं पे भी क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट करने वाली बात नहीं मिलेगी। मैं यहां पे इंसानियत की बात कर रहा हूं, सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, जिसमें सब इंसान आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस प्लेनेट पे 790 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 7.9 बिलियन जो पॉपुलेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी हां, आप अगर उसमें आते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी आदिवासी जो भी है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे किसी क्रिश्चियनिटी का या डिनोमिनेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखना। मैं नहीं हूं किसी का प्रतिनिधि करने वाला, मैं सिर्फ परमेश्वर के राज्य की प्रतिनिधि करता हूं। जी हां, जूम के लोग ताली बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं। ओके, इस बात को रखते हुए आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूं। आज का विषय है यह, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा जी। फिर कहूंगा, मेरे 29 या 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी इस विषय पे नहीं बात किया। फर्स्ट टाइम आपके बीच में बात कर रहा हूं इस विषय पे। और विषय क्या है? पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर। यस, रिपीट करूंगा, पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर। पास्टर डैनियल, आपको प्रचार कौन देता है? यूट्यूब वाले नहीं, गूगल नहीं, किसी का प्रीचिंग नहीं, मुझे प्रचार पवित्र आत्मा देता है। आपके बीच जब मैं आता हूं एवरी संडे, तो ऐसी बातें लाता हूं जो पवित्र आत्मा चाहता है कि आज आप लोग सुने। और जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं तीनों प्लेटफॉर्म से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, इस बात को आज जो मैं रखूंगा उसको बारीकी से समझना होगा, ठीक है ना? पतरस की मजबूती। पतरस, पीटर, जी हां, यीशु का वो चेला जिसके ऊपर 4 किताबें बहुत बारीकी से, बहुत स्पष्ट, बहुत कुछ लिखती है। पतरस वो व्यक्ति जो यीशु के साथ पानी पे चला। पतरस वो व्यक्ति जब पवित्र आत्मा उतरा, पहला व्यक्ति जो 3000 का उद्धार करा गया। सारी भीड़ के सामने कम से कम 16 या 17 से भी ज्यादा राष्ट्रों के बीच में खड़ा होकर एक्ट चैप्टर 2 में उसने घोषणा करी कि जिस मसीहा को शास्त्री फरीसियों ने क्रूस पे मार दिया, मैं उसी का प्रचार डंके की चोट पे पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। पतरस वो व्यक्ति जिसने यीशु को कहा, तेरी भेड़ों को मैं चराऊंगा। यीशु ने कहा, पतरस, मैं तुझे स्वर्ग की और परमेश्वर के राज्य की, कलीसिया की जिम्मेदारी देता हूं, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ऐसा पतरस जिसने इतनी मछली पकड़ी कि उसका माथा चकरा गया, उसको एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने मुझे मछली पकड़ कर दी है वो साधारण नहीं है। जिसने कहा, मैं पापी हूं और मेरे पास से चला जा। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ऐसा व्यक्ति लिखा है पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर। अब पास्टर डैनियल, ये टॉपिक आपने क्यों लिया? तो मैं सबसे पहले कुछ बातें आपके दिमाग में लेकर आता हूं। यीशु को उन दिनों सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पे नफरत करते थे तो वो थे शास्त्री, फरीसी, सदूकी और भी बहुत सारे लीडर्स। यीशु को पसंद नहीं करते थे। यीशु के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कुछ कुछ जगहों पर, जैसे कि यूहन्ना का 10:20, जॉन चैप्टर 10:20। यीशु को पागल कहा है, यीशु को कहा इसमें दुष्ट आत्मा है। उसके घर के लोगों ने कहा कि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये अपने सेंस में नहीं है, ऐसी भी बातें कही। यीशु को ऊपर पहाड़ से, मैंने पिछली बार कहा था, ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, इतनी नफरत यीशु के प्रति उन दिनों में थी। हाथ में पत्थर उठा लेते थे कि आज इसको हम मार देंगे। ऐसी बातें
वो तो ठीक है, उसका खुद का एक डिसाइपल जिसका नाम है जूडस, उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। इस यीशु की बातें, इस यीशु का प्रचार, इस यीशु की शिक्षाएं, जिसको डैनियल राज 29 साल से लेके चल रहा है और सबसे ज्यादा 2014 से जोर देता हुआ आपके बीच, मसीह समाज के बीच, मसीहत के बीच कई लोगों को जागरूक करता हुआ मैं चल रहा हूं। तो इस यीशु का प्रचार, इस यीशु की बातें, पतरस की मजबूती आपके बीच में रख रहा हूं। ऐसा क्यों? तो उसका सबसे बड़ा वजह है ये, अक्सर आप लोग सुनते हैं 666, जी हां 666 एंटी क्राइस्ट का नंबर, और मतलब है कि वो मसीह के राज्य का विरोधी। ये भी ऐसी कुछ आ गया। क्या इत्तेफाक है ना? योना 6:66, मैथ्यू 6:66। इस वचन में क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। लिखा है इस पर उसके खुद के चेले, लिखा है इस पर उसके चेलों में से, शब्द पे ध्यान दीजिए, चेलों, नॉट चेले, चेलों प्लूरल शब्द है। लिखा है इसके, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे, याद रखो बहुत सारे, अब वो कितने थे नहीं मालूम, बहुत तेरे उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले। किसके साथ? यीशु के साथ। तो ये कनेक्शन आपके बीच में क्यों दे रहा हूं कि पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर, जब बहुत सारे चेले, मैंने फोटो जितनी हो सकता था ढूंढा ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं मेरी बातों से। आप देख सकते हैं कि कई भीड़ यीशु के पास में लगी हुई है और उसके बीच में पतरस खड़ा है और पतरस देख रहा है यीशु टीच कर रहे हैं, चेलों को पसंद नहीं आ रहा। यीशु कुछ सिखा रहे हैं, चेलों को पसंद नहीं आ रहा। यीशु की बहुत सारी बातें चेलों को पसंद नहीं आ रहा। और जब उसने पलटकर देखा तो बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए। अब देख लीजिए ना, स्क्रीन के ऊपर रखा है, बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए। अब आपके बीच में इसको मैं कनेक्ट करूंगा आज के युग में, आज की तारीख में, और मैं आ रहा हूं अपने पास और आपके पास। आज क्या हो रहा है? ज्यादा भीड़ कहां लगती है या किस पे लगती है? कौन से प्रचारक पे? जिसके फॉलोवर्स बहुत हैं, जिसके व्यूअर्स बहुत हैं, जिस पे कमेंट्स बहुत हैं। लोग बोलते हैं अरे यार, जब इसको इतने सारे लोग देख रहे हैं तो जरूर इसमें कोई बात होगी। आपको पता है यहां पे क्या लिखा है? लिखा है बहुत तेरे, मैनी, बहुत सारे यीशु को छोड़कर चले गए और यीशु के साथ नहीं चले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पतरस ने अपनी मजबूती बना के रखी थी। बोला कुछ भी हो जाए, यीशु को कई लोग छोड़ के चले जा रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा और मैं इसको पुख्ता करूंगा अभी, मैं इसको पुख्ता करूंगा अभी। ठीक है ना? तो पतरस ने कहा कुछ भी हो जाए, यीशु की शिक्षाएं सही है, यीशु की बातें सही है, यीशु का टीचिंग सही है, वो चाहे कोई भी विषय हो। पतरस की मजबूती। अभी जितने मुझे देख रहे हैं जूम पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, क्या ऐसी मजबूती यीशु पर आपकी है? या फिर कोई भी ऐरा गहरा आकर आपको हिला चला जाता है, आपको भटका देता है? मैं रखूंगा आज और इसी पर बहुत जोर से बात करूंगा आज। क्या कोई भी आकर फेसबुक, यूट्यूब या किसी प्रकार का आर्टिकल या किसी प्रकार का वीडियो कि देखो इनकी बाइबल करप्ट हो गई है, इनका वचन बिगड़ गया है, ऐसा है, अलाना है, फलाना है, ऐसा कोई भी ऐरा गहरा उठकर आपको कहता है और आपका विश्वास डगमगा जाता है। और मुझे कुछ लोग कॉल करते कि अरे पास्टर जी, वो जाकिर नायक का कोई आदमी है, उसने ऐसा कहा बाइबल के बारे में, और वो कोई राहुल आर्या है, उसने ऐसा कहा यीशु के बारे में, कोई सनातन ग्रुप है, उसने कहा ऐसा यीशु के बारे में, क्या ये ऐसा ही है? तो मैं फिर पूछूंगा कि जब तुमने यीशु को अपनाया था तब तुम्हारी मजबूती कहां गई? जो मजबूती तुमने बपतिस्मा लेते वक्त दिखाई थी, वो मजबूती कहां है जब पहली बार तुमने अपने मुंह से कहा था कि मैं यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करता हूं? वो मजबूती कहां गई?
वो मजबूती कहां गई जब पहली बार प्रभु भोज खाया था? वो मजबूती कहां गई जब तुमने अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, सरपंच के पास में, पंचायत में यह ऐलान कर दिया गया था कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, लेकिन आज कुछ 2-3 साल, 10 साल, 12 साल बाद या 20 साल के बाद में आपका विश्वास डगमगा कैसे गया? पतरस की मजबूती, इस मजबूती को और मजबूत अगर आज का मेरा प्रचार कर पाए, मेरा काम, मेरा बात करना सफल हो गया। यस तो लिखा है पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर। एक तरफ चेले छोड़कर जा रहे हैं, एक तरफ शास्त्री फरीसी यीशु को पागल कह रहे, एक तरफ कोई आता है कहते इसमें दुष्ट आत्मा है। इन सब के बीच पतरस मजबूत खड़ा है, पतरस मजबूत खड़ा है। ऐसा ही दौर अब आ गया है। मैं रखूंगा एक एक बात को। ऐसा ही दौर आज फिर आ गया है। कुछ कहते हैं बाइबल ऐसी हो गई, कुछ कहते हैं यीशु ऐसा है, कुछ कहते हैं अरे ये डॉक्ट्रिन ऐसा है, कुछ कहते हैं अरे वो डॉक्ट्रिन ऐसा है, और आप हिल जाते हैं, आपका फेथ हिल जाता है, और फिर मन में आपके प्रश्न उठने लगते हैं, यार वाकई ऐसा है क्या? तब जाकर लिखा है पतरस की मजबूती। ऐसा मजबूती आज आपके अंदर आना चाहिए। जितने भी 1700 लोग अभी लाइव देख रहे तीनों प्लेटफॉर्म से, उन सबको कहना चाहता हूं ऐसी मजबूती आज आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो आप हवा से डगमगाने वाले व्यक्ति हो जाओगे। तो लिखा है उस पर बहुत सारे चेले उल्टे चले गए और यीशु के साथ नहीं चले। इस पर ऐसी कोई बात चेलों को नहीं पसंद आई, ऐसी कोई स्टेटमेंट चेलों को नहीं समझ आई या पसंद आई, यीशु को छोड़कर चले गए। क्या मूर्खता है, क्या मुसीबत है, और कितना बड़ा धोखा खाकर वो अपनी अनंतकाल के जीवन को गवा बैठे। अब क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है और बहुत सारी बातें आज आपके बीच में रखनी है, इन सब के बीच यीशु ने पूछा 67 में पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आप ये फोटो में एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम है पतरस। मैं बस कनेक्ट कर रहा हूं आपको, बाकी आप समझदार हैं। यीशु ने पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस का जवाब देखना है, सुनना है। पतरस ने कहा, शाइमन पतरस ने कहा, क्या कहा? 68 में, 66 में चले गए, 66-7 में पतरस को पूछा, 68 में पतरस उत्तर दे रहा है, कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। बातें को मैंने रेड पे हाईलाइट किया। बातों का मतलब है शिक्षा का मतलब है डिडास्का, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है कि जीवन की बातें जो अनंत काल पहुंचा सकती है, अनंत काल का जीवन दिला सकती है, ऐसी बातें यीशु जी आपके पास है। अब इसका मतलब क्या है कि पतरस कह रहा है कि मेरे आसपास ऐसी बहुत सारी आवाजें घूम रही हैं जो कहती हैं कि यीशु को मत मानो, जो कहती हैं कि यीशु के पीछे मत चलो, जो कहती हैं कि अरे यीशु को क्यों मानते हो, जो कहती हैं कि अरे उसी की बातें सही है क्या? पत्थर को पूजो, लकड़ी को पूजो, चांद तारों को पूजो, इस मनुष्य को पूजो, कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, हाथी को, न जाने किस किस को, इसकी पूजा करो तो तुमको जीवन मिलेगा। लेकिन पतरस कहता है नहीं, अनंत काल की बातें यीशु तेरे पास है। तो मुझे नहीं पता अभी कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है आपके बीच आज ये स्टेटमेंट देता है कि उस वक्त भी और आज भी और जब तक ये प्लैनेट अस्तित्व में है, जीवित है, तब तक मानव जाति के लिए अनंत काल का जीवन की बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही के पास मिलेगी और उसका नाम है यीशु, 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 और किसी के पास नहीं। बाकी बहस कर सकते हो तो कर लो, डिबेट करना है तो कर लो, आपको इसके ऊपर कुछ हंगामा खड़ा करना है तो कर लो, लेकिन सत्य यही है।
आज संडे है तो संडे, तुम्हारे 50 नेशनल और इंटरनेशनल बहस से ये मंगलवार नहीं हो जाएगा, ये संडे ही रहेगा, ये संडे ही रहेगा। आ रही है ना बात समझ में? पतरस कहता है तेरे पास ही है बातें, दूसरा किसी के पास नहीं। अब आपको एक एंगल दिखाता हूं, एक पहलू दिखाता हूं। वो चेले जो चले गए, यीशु को छोड़कर जो चले गए, वो चेले क्यों छोड़कर चले गए? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्यों? उसका जवाब देता हूं आपको। क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके साथ कल को हो सकता है तो ऐसा ना हो, उसके लिए ये बात रख रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। फिर से पढ़ देता हूं, फिर बात को आगे रखूंगा कि वो चेले क्यों छोड़कर चले गए, यीशु को छोड़कर चले गए। उसका जवाब है मत्ती 13:19, मैथ्यू 13:19। क्या लिखा है? रख रहा हूं। लिखा है जो कोई राज्य का वचन, याद रखो किसका वचन? राज्य का वचन, किंगडम का वचन सुनकर, शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं समझता, वो ही यीशु को छोड़कर जाएगा। जो यीशु को समझता है ना, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो जितने यीशु को छोड़कर चले गए, जॉन 6:66 में उसको किसी ने कहा और किसी ने उनको छीन कर ले गया। किसी ने क्या कहा? ये यीशु की बातें ठीक नहीं है, ये यीशु का रास्ता ठीक नहीं है, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या जा रहे हो प्रीचिंग में, टीचिंग में, तुम क्या सुनते हो डैनियल राज जैसे को, अरे तुमको तो और किसी को सुनना चाहिए। ऐसी बातें लिखा है, छीन ले जाता है। और जिसके चलते होता क्या है? लिखा है अगर यीशु को नहीं समझा, यीशु के पीछे नहीं चला, तो यूहन्ना 15:5 लिखता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए एक नाम, वन नेम हैज बीन गिवन टू अस, और वो नाम क्या है? यीशु, जीसस, यस्तुस, यशुआ, वो नाम। तो यीशु को छोड़, अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है, आपके पास में जीवन नहीं है। अब इसको देखिए, प्रेरितों का 4:13, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। कौन? पतरस। किसको पहचाना? पतरस को। किसको पहचाना? यूहन्ना को। क्यों? क्योंकि लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पतरस ने यहां पर क्या किया? एक जन्म के चलते जो लंगड़ा था ना, उसको चलता फिरता कर दिया, मतलब उसको ठीक कर दिया। चमत्कार हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया। तो जिसके चलते लिखा है पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर, तो लोगों ने पहचाना। एक्ट चैप्टर 4:13 में बोला, अरे ये तो पतरस है। बोला कौन? ये तो यीशु के साथ था। तो इसका मतलब है कि पतरस की शिक्षाएं इतनी मजबूत थी कि वो खुद तो चला, लेकिन सबको कहता था मैं यीशु का फॉलोवर हूं, मैं यीशु का फॉलोवर हूं। लोगों ने पहचान लिया। ये देख लिया, लिखा है ना, उन्होंने पहचान लिया। तो कहां? ओके, मेरे को लगता है कि इसको अलग एंगल से दे देता हूं। मुझे कभी कुछ कॉल्स आते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल, मेरा जो बॉस है ना, उसको नहीं पता कि मैं यीशु को फॉलोवर हूं, तो मुझे कभी कभी कुछ ऐसा करने को कहता है जो बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती। मैं क्या करूं? तो मैंने उसको कहा कि आपकी गलती है कि जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन किया था या आपको नौकरी मिली थी, उसी दिन अपने फेथ को डिक्लेयर करना था कि मैं सब कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आपका ये काम वो काम सब करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं यीशु का फॉलोवर हूं। वाह, ऐसा नहीं कहते ना सर। आप सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जब कोई प्रोग्राम चलता है जो बाइबल के विपरीत है, और आप कहते हो अब मैं क्या करूं, आपके परिवार में, रिलेटिव्स में आपको दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे आप कहते हैं अब क्या करूं, अब मैं फंस गया हूं। तो फंसे इसलिए क्योंकि आपने
पहले दिन से डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। कई लोगों का अलग अलग समस्या है, वो विषय अलग है, लेकिन जो व्यक्ति कर सकता है वो क्यों नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम। आप जब कर सकते हैं ना, परिस्थिति सब कुछ अनुकूल है, तो करिए ना डिक्लेयर कि मैं मसीह का फॉलोवर हूं। बाकी ऊपर बैठा है ना प्रभु, वो बातों को ठीक करेगा, वो बातों को संभालेगा। इसलिए तो लिखा है ना पहला शमूएल 2:30 में, यदि तू मेरा आदर करेगा तो प्रभु कहता है मैं भी तेरा आदर करूंगा। तो पहचाना लोगों ने, बोला पतरस तो यीशु का फॉलोवर है, यूहन्ना तो यीशु का फॉलोवर है। तो तब जाकर लिखा है कि पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर। तो मैं जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी मजबूती जो आपकी यीशु में, आपको तो लेके चलना ही चलना है, लेकिन क्या दूसरे भी जानते हैं आपकी मजबूती? क्या उनको पता है कि ये व्यक्ति जो अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, ये सारे के सारे यीशु के पीछे चलने वाले हैं, ये टस से मस नहीं होंगे, ये मजबूत हैं, इनके आगे आप कुछ भी रख दो ये नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। कितनी भी गलत टीचिंग आ जाए, कितने भी भटकाने वाले आ जाए, लेकिन ये टस से मस नहीं होंगे। क्यों? पतरस की मजबूती, मतलब आज आपका नाम रख लो, डैनियल राज की मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर, क्या कहते हैं रमन साहब, आपकी मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर, ब्रदर जॉली आपकी मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर, रमन रामा आपकी मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर, और जितने भी अभी देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर, आपकी मजबूती यीशु की शिक्षाओं पर। ऐसी मजबूती आपको रखनी है। क्या पतरस की तरह मजबूती आपकी भी है? क्वेश्चन मार्क। इसको रखता हूं कुछ सेकंड, देखिएगा। या वंडरफुल जीसस। क्या पतरस की तरह मजबूती आपकी भी है? यह क्वेश्चन मार्क है। कोई यहोवा विटनेस, कोई ओनली जीसस, कोई माता यरूशलेम, कोई सर्वशक्तिमान बिजली, ऐसा कोई कल्ट ग्रुप, इल्यूमिनाटी, या फिर ये जिब्रिश वाले, अन्य भाषा वाले आकर आपको हिला जाते हैं, आपको डगमगा जाते हैं, और आपकी मजबूती तय होती है जब ये दुश्मन, ये तूफान, ये ऑप्टिकल्स आपके सामने जब आकर खड़े होते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप टक्कर कितना देते हैं, ये तय करता है कि आपकी मजबूती कितनी है। तो लिखा है, क्या पतरस की तरह मजबूती आपकी भी है, या फिर कोई भी आपको भटका देता है? आपकी पकड़ यीशु की शिक्षाओं में कितनी है? क्वेश्चन मार्क। यस, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपकी पकड़ यीशु की शिक्षाओं में कितनी है? आज जितने भी 1800 लोग अभी लाइव है 3 प्लेटफॉर्म से, मैं सबको पूछ रहा हूं, आपकी मजबूती कितनी है? पतरस की तरह प्रभु ने पूछा पतरस को, ध्यान से सुनिए, प्रभु ने पूछा पतरस को, तू भी जाना चाहता है? पतरस के मुंह से जो स्टेटमेंट निकला मुझे आज आपको सिखाने के लिए मदद कर गया। पतरस कहता है, प्रभु आपको छोड़कर कहां जाऊं? आप, दूसरे शब्दों में, आपकी टीचिंग को छोड़कर कहां जाऊं? आपके प्रचार को छोड़कर कहां जाऊं? आप जो बातें सिखाते वो छोड़कर कहां जाऊं? और आपके जैसा टीचर तो हमको पूरे प्लेनेट पे नहीं मिलेगा। क्या बात है! ऐसी पकड़, ऐसी मजबूती, या फिर कोई भी गहरा गहरा आकर आपको हिला जाता है, भटका देता है? अक्सर एक बात मेरे कानों में मुझे सुनाई देती है, आप लोग जब कॉल करते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और वो क्या कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं पास्टर डैनियल, मैंने वो वीडियो देखा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने ये वीडियो देखा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने आपको सुना, फिर मैंने किसी और पास्टर को सुना, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर कह देता हूं कि एक लाइन में कि जितने भी, आज की बात कर रहा हूं, आज का जो परिस्थिति है उसके मुताबिक, हालांकि गड़बड़ तो 50 है, लेकिन एक पट्टा, एक लाइन में अगर कहूं, जो अन्य भाषा जिब्रिश में बातें करता है उसकी वीडियो कभी नहीं देखना, और ना ही ऐसे किसी भी व्यक्ति को सुनना, क्योंकि गलत स्पिरिट में तुमको और कंफ्यूज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी कंफ्यूजन आप में फिर भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बाइबल का नॉलेज जीरो है। आपका बाइबल का जो नॉलेज जीरो है, आपका बाइबल का नॉलेज जीरो है।
मुझे एक आश्चर्य होता है, मैं आप आज बता देता हूं। आश्चर्य यह होता है कि जितने लोगों को मुझसे तकलीफ है, मतलब डैनियल राज से तकलीफ है, वो सारे के सारे मेरे पीठ पीछे बात करते हुए मिल जाएंगे, या तो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनमें से एक की भी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट कॉल करे और मुझसे बात करे। नहीं है, एक की भी हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इस व्यक्ति को अगर हमने क्वेश्चन किया, ये एक नहीं 4 जगह से अटैक करेगा वचन के साथ, 4 जगह से। और जिसको कहते हैं चारों खाने चित, मैं तो हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि जिसको 18 पता है तुम उसको 17 सिखाओगे। पागल हो क्या? 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। ये घमंड की बात तुमको लगता है, लेकिन मुझे नहीं। इसको कहते हैं समझदारी। एग्जैक्टली अक्सर मेरे कानों में ये बातें आती है, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने उसको सुना। आज मुझे एक बहन का कॉल आया, आई थिंक वो अब्रॉड से थी, कौन सी कंट्री से थे मैंने नहीं पूछा। बात कंप्लीट नहीं हुई, शायद वो अभी देख भी रही होगी। बात कंप्लीट नहीं हुई, कोई टंग्स को लेकर कई सालों के बाद सुपर नेचुरल तरीके से वो कह रही थी, हम तो बकवास मानते हैं उसको, वो कह रही थी कि मुझे मिला। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, ऐसा आउट ऑफ बाइबल के वचन के बाहर लूसीफर भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज करता है, तो तुम तो फंस जाओगे। और ऐसे कितने लोग फंस गए, मैं रखूंगा आज। कई लोग फंस गए, रखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ा है। आपको पता है वजह क्या है? नहीं समझने के कारण। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया, कुछ लोगों ने शायद मसीह मंथन को भी छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग हैं जो पहली सदी से 21वीं सदी तक छोड़ते चले आ रहे यीशु को। क्यों? क्योंकि नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। और अक्सर क्या कहते हैं? मैं कंफ्यूज हूं। आप क्यों कंफ्यूज है साहब? आप क्यों कंफ्यूज है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। आप जब घर से निकलते हो तो ऑफिस का एड्रेस बराबर पता होता है, कंफ्यूज नहीं होते। आप जब घर से निकलते हो तो स्कूल जाते हो, कंफ्यूज नहीं होते स्कूल का एड्रेस को लेकर। जब स्कूल कॉलेज ऑफिस से घर की तरफ आते हो, अरे मेरा घर कहां गया, कंफ्यूज नहीं होते। आप अपने बाप को बाप कहने पे कंफ्यूज नहीं होते, बच्चे को बच्चे कहने पे कंफ्यूज नहीं होते। आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी को मेरी प्रॉपर्टी कहने पे कंफ्यूज नहीं होते। आप जिस देश में रहते हो वहां का एड्रेस बताने में कंफ्यूज नहीं होते। आपका मोबाइल नंबर बताने पे कंफ्यूज नहीं होते। तो मुझे नहीं पता कि ये बाइबल जब आपके पास पड़ी है, आपके पास रखी है, इसको पढ़ो। तुम नहीं पढ़ते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। ठीक से पढ़ो, बात को समझो, तो कंफ्यूज क्यों हो गए आप? तो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। वजह क्या है? नहीं समझ रहे, नहीं समझे, नहीं समझे। और आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ? रख रहा हूं, भटका देना और भटक जाना आजकल आम बात हो गई है। ये स्क्रीन को रख रहा हूं मैं कुछ सेकंड। भटका देना और भटक जाना आजकल आम बात हो गई, आजकल कॉमन हो गया ये बात। मैं बीच में किसी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि जोवा विटनेस वाले आए और मेरे आधे फैमिली को अपनी तरफ कर लिया। माता यरूशलेम वाले आए और कई लोगों को अपनी तरफ कर लिया। भटक जा रहे हैं। और जिसके चलते पौलुस ने 2 तिमोथी 3:13, 2 तिमोथी चैप्टर 3:13 कहता है, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। सीरियस, बिगड़ते चले जाएंगे। तो धोखा मत खाओ और धोखा मत दो, या धोखे का कारण मत चलो, क्योंकि पौलुस कहता है बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। कुछ बातें रखने से पहले मैं वापस इसी स्लाइड पर आना चाह रहा हूं। क्या भटक रहे हैं आज? क्या आपको कोई भटका रहा है? और आपको ऐसी ऐसी बातें करके देखो, प्रभु का इतना पुराना दास है, क्या वो गलत हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, प्रभु का पुराना दास गलत है। इंटरनेशनल प्रीचर है, क्या वो गलत हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है वो गलत। मत्ती 24:24 नहीं पढ़ते? इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड, चुना हुआ तक भरमाया जाएगा। यीशु ने खुद कहा है। क्या बात करते हैं आप लोग?
अच्छा, मुझे एक और हंसी आती है, आज बोल ही देता हूँ। हंसी ये आती है कुछ लोगों की मूर्खता पर, और उससे उनकी मैच्योरिटी भी पता चलती है, और खुद को पास्टर बनकर बोलकर घूम रहे हैं। मुझे हंसी आती है। कहते हैं कि अन्य भाषा अगर गलत होता तो इतने बड़े बड़े जो दास लोग हैं, नेशनल इंटरनेशनल, क्या वो सब गलत हैं? अरे मूर्ख, उनको मत रख, बाइबल का वचन रख। बाइबल का वचन रख ना। उसने ऐसा किया, वो वीडियो ऐसा है। कमाल हो गया यार तुम लोगों का। भटक जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, और दूसरों को भी भटका रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। आम बात हो गई आजकल। तो वचन पूरा होगा ना। दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और ये बिगड़ रहे हैं साहब, जबरदस्त बिगड़ रहे हैं, जबरदस्त बिगड़ रहे हैं, जबरदस्त बिगड़ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, ये वचन ऐसा नहीं है। भटकते हैं इसलिए लिखा है, बिगाड़ते हैं इसलिए लिखा है। अब मेरे मैसेज के आखिरी पार्ट पे आ रहा हूं, आखिरी हिस्से पे आ रहा हूं, और वो हिस्सा है ये, मसीह सिद्धांतों में आपकी पकड़ कितनी है। मसीह सिद्धांतों में, डॉक्ट्रिन्स जिसको कहते हैं, क्योंकि सारा खेल मसीह सिद्धांत का है। जिसका सिद्धांत बाइबल बेस्ड है, विद कॉन्टेक्स्ट, उसको पक्का सुनो, उसको पक्का फॉलो करो, उसको बिल्कुल आप सही समझो। पतरस की तरह, जिसने कहा कि अनंत काल की जीवन की बातें तेरे पास है। पास्टर डैनियल किसकी बात कर रहे हैं? तो सबसे पहला, सैल्वेशन में आपकी पकड़ कैसी है? सैल्वेशन किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा। कैसे आता है? बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास। इसमें कर्म को नहीं घुसाना, यहूदीवाद को नहीं घुसाना, सरकमसाइज को नहीं घुसाना, खतना उसको नहीं घुसाना, किसी प्रकार का तपस्या को नहीं घुसाना। सैल्वेशन एक ही चीज से आता है, और वो है यीशु पर विश्वास। दैट्स इट। और जिस किसी ने, रोमियो 9 का 10, 9 और 10, 9 and 10, अगर किसी ने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार कर लिया, फिनिश, उसका उद्धार हो गया। अपने मुंह से, अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करना। सैल्वेशन पे आपकी पकड़ कैसी है? क्या आपने स्टडी किया है, या फिर आपको कोई भी आकर भटका दे रहा है? कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, अरे ऐसा नहीं करने से, अरे सिर्फ यीशु को अपनाने से नहीं होता, आपको ये भी करना होगा, आपको ये भी करना होगा। नॉनसेंस, मूर्खता है वो। सैल्वेशन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। टीचिंग की बात कर रहा हूं। दूसरा, बपतिस्मा में आपकी पकड़ कैसी है, और होली स्पिरिट में आपकी पकड़ कैसी है। मैं रख रहा हूं इसको। बपतिस्मा का मतलब पास्टर डैनियल, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। जो एक नाम का बपतिस्मा देते, बकवास है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप पतरस की बात करते हो, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38 और 39, उसको भी मैं पूरी तरह से, क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करके बता दूंगा कि वो तुम गलत हो। वहां कहीं नहीं है कि किसी ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, नहीं मिलेगा आपको। क्या बात करते हो? मत्ती 28-18, दैट्स इट। यीशु ने कहा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब उसके बीच में किसी ने अपनी टांग घुसाई है, कहते हैं नाम कौन सा है? तो क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि मुझे सिर्फ नाम देना है? तुम यीशु से बड़े हो गए। तो बपतिस्मा बचपन में नहीं होता, बपतिस्मा मैच्योरिटी आने के बाद, परिपक्वता, होश हो आवाज में, पाप है क्या, सही है क्या, गलत है, तब आपका बपतिस्मा होता है। और एक बार डूबना है, 3 बार नहीं। और वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, बपतिस्मा कोई भी दे सकता है। बपतिस्मा कौन दे रहा है उस पर ना फोकस करते हुए, बपतिस्मा कौन ले रहा है और कैसे ले रहा है उस पर फोकस करो। बपतिस्मा तो कोई भी दे सकता है। यीशु ने कहा जाओ चेला बनाओ, और जो चेला बनाएगा वही बपतिस्मा दे सकता है। ये तो लाइसेंस है, अगर पास्टर देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये रूल तो मत बनाओ कि सिर्फ पास्टर ही दे सकता है। ये रूल मत बनाओ। बपतिस्मा वो हर व्यक्ति दे सकता है जो यीशु का चेला है। दैट्स इट। होली स्पिरिट में आपकी पकड़ कैसी है? कुछ लोग कहते हैं कि वो बिजली है, कुछ लोग कहते हैं वो फूक है, फूकते रहते हैं चर्च में। कैन यू बिलीव दिस? 90% कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं, डिनोमिनेशन है, जहां हर रविवार को अपने चर्च को कहते हैं हाथ ऊपर उठाओ, अभी हम फूकेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा। तो पिछले संडे क्या गिरा था? फिर कहते हैं हाथ रखेंगे नीचे गिरोगे। तो पिछले संडे क्या गिरे थे और क्यों गिरे थे? और इतना गिरते हो कि तुम गिरे हुए हो गए।
और पवित्र आत्मा बाइबल कहती है कि उसी दिन आपको मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार हो गया। तो इस पे आपकी पकड़ कैसी है कि कोई भी आकर आपको हिला दे रहा है? हंसने की आत्मा, नीचे गिरने की आत्मा, ना जाने क्या क्या आत्मा। मैं बीच में एक वीडियो देख रहा था कि कुछ चर्च चल रही है, वर्शिप चल रही है, और नीचे कुछ लेडीज लोट पोट हो रहे, और ये लोग खूब प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो, और ये लोटपोट चल रहा है। ये कौन सा एक्टिविटीज है भाई? ये बाइबल सपोर्ट नहीं करती, इसको नहीं करती। ओपन चैलेंज है, कोई मुझे निकाल के बता दे। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है मुझे डायरेक्ट कॉल करने की, पीछे वीडियो बनाओगे, बकवास करते रहो, लेकिन ओपन चैलेंज है, मुझे कोई कॉल करके बता दे कि यस यहां लिखा है कि ये नीचे गिरे। नहीं बता पाएंगे। हाँ, फिर किसी का वीडियो उठा के लाएंगे जो नीचे गिर रहे हैं, उनकी बकवास को मैं क्यों देखूं? मुझे इसमें से बताइए, इसमें से बताइए। हद हो गई साहब। और सबसे एक भेड़ा गरक तो इस पर है, टंग्स, अन्य भाषा, जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। ऐसी मूर्खता मसीह समाज में आज है। कहते हैं कि ऊपर से कोई ऐसी भाषा आएगी और आपको खुद ही बोलना है, आपको कंट्रोल नहीं करना है। टोटल नॉनसेंस है, टोटल नॉनसेंस है। ऐसा कुछ नहीं है बाइबल के अंदर। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से पेंतिकोस्त के दिन उतरा था। पवित्र आत्मा ने अपनी मर्जी से उनको पृथ्वी की भाषा दी थी, ग्लोसा। ऐसी कोई भाषा नहीं थी। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहता हूं, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। तो इस पर आपकी पकड़ कैसी है? नहीं तो फिर भटकोगे जैसे यीशु को छोड़कर चले गए। प्रभु बोझ, ताज्जुब है। कुछ वीडियो बीच में देखा था मैंने, सो कॉल्ड भारत के कुछ प्रीचर्स थे, वो लोग खुद को अपोस्तल, बिशप, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु बोझ का कंडीशन है। बोला क्या? जब तक बपतिस्मा नहीं होता तुम प्रभु बोझ नहीं ले सकते। रूल किसने बनाया मेरे को बताइए? ठीक है, बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, और बिना बपतिस्मा के व्यक्ति को तुम जो है आगे उसको कंसीडर नहीं कर सकते, मैं एग्री करता हूं। लेकिन उसकी मजबूरी है कि आज वो बपतिस्मा नहीं ले पाया, बीच में आ गया प्रभु बोझ। तो जीसस क्राइस्ट, क्या सेंस है इन लोगों की? कहते हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ, जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तुम प्रभु बोझ को हाथ नहीं लगा सकते। ऊपर बैठा परमेश्वर जिस दिन तुमको उतर कर पूछ लेगा यह कानून तू क्यों बना रहा है, जबकि उसका उद्धार हो गया, बेटा बेटी बन गए हैं। अब इसको ही तो कहते हैं ना कि तुम्हारी पकड़ इसमें कहां है। मैं प्रभु बोझ और बपतिस्मा के खिलाफ नहीं हूं। बपतिस्मा होना चाहिए और प्रभु बोझ होना चाहिए, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, देर सवेर वो ले लेगा, लेकिन उसको प्रभु से दूर क्यों कर रहे हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? एक मूर्खता है। क्या कर सकते हैं? न्याय के दिन मिलेंगे, प्रभु बात करेंगे। सेविकाई की बुलाहट में आपकी पकड़ कैसी है? क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लेडी सेवा नहीं कर सकती, ये अलग मूर्खता। महिलाएं सेवा नहीं कर सकती। फिर वापस कहूंगा, कहां लिखा है बाइबल में कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती? निकाल के कोई बता दे। नहीं निकाल के बताते, मूर्खता की बातें करते हैं। जबकि बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सेविकाई करी। 5 प्रकार की सेविकाएं बाद में आई थी, लेकिन फीबे, रोमियो 16 का 1, वो पहले आई थी। हद हो गई यार। सेविकाई की बुलाहट में आपकी पकड़ कैसी है? दशमांश, इस पे तो और भी बेड़ा गर्क। चर्च को ऐसा डरा के रखा है कि अगर दशमांश नहीं दोगे तो प्रभु का कोप, प्रभु का श्राप, प्रभु का न्याय। अरे रे 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 रे। और वो बेचारे डर डर के आपको पैसा देते हैं। डर से क्यों ले रहे हो? लालच से क्यों ले रहे हो? 2 कुरिन्थियों 9:7 दिखाओ ना कि अपनी मर्जी से दे, दबाव से क्यों? किसी लालच और डर से क्यों? तो इस पे पकड़ आपकी कैसी है, मैं ये बता रहा हूं। तो पतरस की मजबूती यीशु की शिक्षाओं में तक सबसे ज्यादा भटकेंगे। अभी तो खैर ठीक है, अभी ये मुसीबत नहीं आई, और उसी के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप जितने अभी मुझे फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, 1900 लोग अभी लाइव हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा भटकने वाली बातें सेकंड कमिंग पे होगी। क्यों पास्टर डैनियल? अभी बता रहा हूं। मत्ती 24:4 और 5 देखो क्या लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, याद रखो बहुत से, मैनी विल बी, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को बरमाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं
न्यूज चैनल पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, जो कि पहले भी बताया था कि न्यूज चैनल पे अनाउंसमेंट होगी। आज तक, एबीपी, पता नहीं जितने भी, बीबीसी, अल जजीरा, ये जितने चैनल्स हैं ना, इन सभी पे, नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे अनाउंसमेंट होगा कि चाइना में यीशु आ गया, अफ्रीका में यीशु आ गया, अमेरिका में यीशु आ गया, भारत में यीशु आ गया। देखो यीशु मसीह वहां दिखे, देखो यीशु यहां दिखे। कितने लाखों फॉलोवर्स उसके पीछे चल रहे। ऐसा धोखा सबसे ज्यादा होगा। और तब क्या होगा? लोग भटकेंगे, भटकेंगे। मसीह मंथन के लोगों ध्यान से सुनो, तब लोग भटकेंगे। और जब भटकेंगे ना तो लिखा है कि मजबूती तब पता चलेगी कि कितनी थी। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं वापस कह रहा हूं, इन पे पैर नहीं रखेगा। वो बादलों में अपने लोगों को उठाएगा, बादलों में, और हम उठाए जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे जो नकली या फेक जीसस होगा ना, वो पृथ्वी पे घूमता हुआ दिखाई देगा। और तब सबसे ज्यादा लोग भटकेंगे, क्योंकि चारों तरफ आदत क्या है? इतना बड़ा सेवक, वो गलत हो सकता है, मैं अभी नाम नहीं ले, बड़े वो भटक इस, और फिर वो क्या कहेंगे कि डैनियल गलत है, मसीह मंथन गलत है। बोला वो कैसे? गलत है, मसीह मंथन गलत है। बोला वो कैसे? देखो इतने बड़े बड़े पास्टर, बिशप, अपोस्तल जैसे लोग इस नकली यीशु के पीछे जा रहे हैं, तो डैनियल राज अकेला है क्या जो सही प्रचार कर रहा है? तब निकलेगी बात। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं रखूंगा लास्ट में, पतरस की तरह मजबूती यह कहना कि यीशु अनंत काल की जीवन की बातें तो तेरे हैं, हम तुझे छोड़कर कहां जाए। तो लिखा है बहुत सारे लोग भटकेंगे ना। पतरस ने क्या कहा? 68 में आ गया। पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। क्या ऐसी बात आप अपने चर्च के लिए बोल सकते हैं? मेरा चर्च, वो चाहे वर्चुअल हो या फिर फेस टू फेस हो, मेरा चर्च ऐसी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ करता है, वचन को रखकर बात करता है। क्या ऐसी बात आप अपने चर्च के लिए बोल सकते हैं? क्या आप अपने पास्टर के लिए बोल सकते हैं? क्या ऑनलाइन प्रीचर के लिए बोल सकते हैं? मैं आपको पूछ रहा हूं, बोल सकते हैं? या और अगर आप बोल रहे हैं अभी कि यस पास्टर डैनियल मैं तो बोल सकता हूं, तो फिर चेक करना पहले। मेरा पास्टर बिल्कुल सही प्रचार करता है, तो चेक करना पहले, इसके मुताबिक होना चाहिए। मेरा ऑनलाइन प्रीचर अफ्रीका, अमेरिका, भारत, कहीं का भी सही बोलता है, ऐसी बातें बोलता है जो यीशु से मैच करती है। अगर इससे मैच करती है बाइबल से, आपको सलूट है, आपको सलूट है। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो पतरस ने कहा आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है। आप जब मुझे सुनते हो, मैं मेरी तक की बात कर रहा हूं, आप बोल सकते हैं कि डैनियल राज को हम फॉलो करते हैं, डैनियल राज की बातें हम सुनते हैं, और उसको हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो सही बोल रहा है। परखो, मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरा एक एक चीज आप इसमें से परखो। मेरा एक एक स्टेटमेंट, वो चाहे जिब्रिश हो उसको परखो, दशमांश के मैं बात करता हूं उसको परखो, प्रेज एंड वर्शिप पे टाइम पास चलता है उसको परखो, जूडिज्म की बात करता हूं उसको परखो, यहूदीवाद, ऐसे कितने टॉपिक है उसको परखो, ताकि आप भी कह पाए कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से जो बातें निकलती हैं वो जीवनदायक बातें हैं, वो जीवनदायक बातें हैं। तो मैं इस स्लाइड के साथ क्या ऐसी बात अपने चर्च के लिए बोल सकते हैं, अपने पास्टर के लिए बोल सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन सभी को लिख रहा है, प्रभु तेरे पास आता हूं लेकर, और कहता हूं मजबूती यीशु तेरी शिक्षाओं में हम बनते रहें और आखिर तक बने रहें, ऐसी कृपा आपसे मैं मांगता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से सुने। आमीन। नाउ जाने से पहले और समाप्त करने से पहले पूछो, जो भी पूछना है नेक्स्ट वीक नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? मंडे
पंजाब के जितने लोग हैं, जितने भी एमएमबी के मेंबर्स हैं, आप सभी को पंजाब स्टेट के एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जूम की आईडी दी जाएगी। आप लोग मेरे साथ में जुड़ें। उसके बाद में मंगलवार को महाराष्ट्र के लोग जुड़ें, बुधवार को वेस्ट बंगाल और गुरुवार को उत्तर प्रदेश हमसे मिलेगा। डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे और भी बेहतर काम कर सकते हैं। और हर सिटी में मसीह मंथन का अपना फेसबुक पेज होगा ताकि संडे टू संडे वहां से वो व्यक्ति अपनी सभा चला सके, क्योंकि अभी थर्ड वेव फिर से आ रहा है। और मैं समझता हूं कि चर्च के दरवाजे अभी जल्दी नहीं खुलेंगे। तो जितने भी मसीह के लोग हैं उनको पतरस की तरह मजबूत करना है कि प्रभु अनंत काल की बातें तेरे पास है। ऐसी तैयारी हमें करनी है। ओके, सो अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको खूब आशीष दे। फेसबुक और यूट्यूब शेयर करना नहीं भूलना, जितना हो सके आप लोग शेयर करें। और मेरे चैनल को, डैनियल राज के यूट्यूब चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और करवाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। वाह, या ताली बजा सकते हैं जूम के लोगों।